लाइव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें सबसे पहले खबर इंदौर से, जहां इंदौर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 7 पिस्टल और 11 मैगजीन बरामद की गई हैं। आरोपी सतना से हथियार लाकर इंदौर में बेचने की फिराक में था। आपको बता दें जहां डीसीपी जोन 2 अभिनव ने बताया कि क्राइम ब्रांच और सहयोगितागंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 26 वर्षीय युवक साजिद को पकड़ा गया। उसके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, रिवॉल्वर और कई मैगजीन बरामद हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह इंदौर के अपराधियों को ये हथियार बेचने वाला था। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। आरोपी से रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। गया हुआ है और बड़वानी से हथियार लेकर इंदौर में आ रहे हैं, जो कि राजेंद्र नगर तरफ उतरेगा उसमें। तो उस मुखबिर की सूचना पे हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और उनकी तरफ से जब हमें परमिशन मिली कि इसको आप तस्दीक करें कि सही है कि नहीं है, फिर हम लोग टीम के साथ वहाँ रवाना हुए। तो बीजलपुर गेट के सामने जो बस स्टॉप बना हुआ है राजेंद्र नगर के वहाँ पे हूबहू जिस हिसाब से मैं मुखबिर ने इनपुट दिया था उसके हिसाब से मैं व्यक्ति दिखाई दिया। तो हमने फिर उसको पकड़ा और पकड़ के उसकी जब तलाशी ली तो उसके पास से हमें 4 जो है हाथ से बनी हुई लोहे की पिस्टल जो है 32 बोर की वो मिली, जिसमें सभी में मैगजीन लगी हुई थी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैगजीन भी वो कैरी करा हुआ था, तो वो हमने उसके पास से उस समय स्पॉट पर सीज किया। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां इंदौर में कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और नगर निगम कमिश्नर ने सोमवार को जन शिकायत समाधान बैठक ली। इस दौरान आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि तक बड़ी संख्या में पहुंचे और शिकायतें रखी। बैठक में खास तौर पर महिला सुरक्षा, सड़क की दुर्दशा, ड्रेनेज की स्थिति और सफाई व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें आई। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने तत्कालीन कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता पर हल किया जाए। एक बुजुर्ग महिला की जमीन विवाद की शिकायत पर तत्काल राजस्व अमले को भेजा गया। बैठक में पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। टीएल बैठक में सभी जितने भी अंतर्विभागीय समन्वय से जुड़े हुए मुद्दे हैं सब पे चर्चा की गई है और खास तौर पर सीएम हेल्पलाइन में सभी विभाग अच्छा प्रदर्शन करें, इस पे गहन समीक्षा हुई है और इक्का दुक्का विभागों को छोड़कर सभी विभागों की स्थिति अच्छी है। इसके साथ साथ जो हमारा एक अभियान चल रहा था जिसमें प्रत्येक पंचायत में हम एक कम से कम उद्योग लगाने वाले थे, जिसमें कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिले। और आज की टीएल बैठक की समीक्षा में ये पाया गया है कि इंदौर संभवतः पहला ऐसा जिला होगा जिसकी प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उद्योग स्थापित कर लिया गया है, जिसमें कि कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिल रहा हो। और इसमें जो केंद्र सरकार और राज्य शासन की ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत उद्योग के लिए ऋण मिलता है या सब्सिडी मिलती है, उन्हीं का सहारा लेते हुए लगभग 150 नई पंचायतों में विगत साल भर में उद्योग स्थापित हुआ है, जो इंदौर जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो हम लोगों ने की थी कि सभी पटवारियों का रैंडमाइजेशन के आधार पर हल्के हम लोगों ने बदले थे। आज उस संबंध में भी निर्देश प्रदान किए गए। आज सभी तहसीलों में उसके आदेश निकाल दिए जाएंगे और सभी पटवारी अपने अपने नवीन हल्के में आज उनकी पदस्थापना हो जाएगी। निश्चित रूप से कि जो बार बार पॉइंट आता रहता था कि बहुत सालों से हल्के नहीं बदले गए हैं, तो आज वो चीज़ उसका समाधान कर दिया गया है। तो अब आपको बता दें अगली खबर, जहां विदेश में भारतीय लोकतंत्र को लेकर बार बार उठाए जाने वाले सवालों पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ताजा बयान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन पर करारा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी का इतिहास रहा है कि वह विदेशी धरती पर देश का अपमान करते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर विवादों में है। उन्होंने हाल ही में यूरोप में भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर टिप्पणी की, जिसे बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी बताया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुलकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार सांसद होकर बार बार भारत को बदनाम करना कांग्रेस की दूषित मानसिकता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा आरोप लगाया है कि वे विदेशों में तालियां बटोरने के लिए देश की छवि से खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। मैंने तो कहा कि बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे, इस बार शायद वो ऐसा न करे, फिर भी अब उनके इच्छा पे है। एक चरित्र बन जाता व्यक्ति का कि हम अपने देश और देश के देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछलने का काम न करे, उनकी इज्जत गिराने का काम न करे।
राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहाँ रखो, आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए। लेकिन विदेश से कोई देश का नेता ऐसा नहीं, किसी देश का भी, जो आकर के किसी और देश में अपने देश के इस प्रकार के माहौल बनाता है। पर अब ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यमुना विहार इलाके में बाइक के सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को बंदूक की नोक पर लूट लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें, दिल्ली के यमुना विहार इलाके में सोमवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को रोककर उस पर बंदूक तान दी। बदमाशों ने उससे मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान लूट लिया और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।